किताब दूसरी औरत, कहानी गांठ, मुसन्निफा रजनी पटेल, पेशकश मीरे कारवां। पुरखों की जन्म जन्म की सेवा का चमत्कार था जो ठाकर विश्वनाथ अचानक देवा पर मेहरबान हो गया। लक्ष्मी इतनी जल्दी मेहरबान हो जाएगी ये देवा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन वो ठाकर की लाल हवेली के बाहर बने बड़े गोदाम से आने वाली फसल के बीज लेने गया। तपती धूप में लाइन में खड़ा, शरीर पर बहते पसीने को अंगूछे से खुश्क करने में मसरूफ था, जब ठाकर का जवान बेटा सुंदरनाथ उसके सामने आ गया। देवा गड़बड़ा गया। इतने करीब से वो आज सुंदरनाथ को पहली बार देख रहा था। उसे जल्दी से दोनों हाथ जोड़कर ठाकर को प्रणाम किया। इस समय वो यही कर सकता था। छोटे मोटे मुलाजमों को ठाकर के करीब फटकने की भी इजाजत नहीं थी। ठाकर के मुलाजिम उन्हें दूर से ही धुतकार देते। लाइन में लगे दूसरे लोगों ने भी देवा के देखा देखी सुंदरनाथ को खुश करने के लिए हाथ जोड़ लिए। सुंदरनाथ ने इशारे से जवाब दिया, फिर देवा को एक तरफ ले जाकर पूछा, तुम लाइन में खड़े होकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बीज लेने कारण खड़ा हूं सरकार, देवा ने डरते डरते जवाब दिया। जमीन की गुड़ाई पूरी हो गई, अब बवाई का समय है, इसलिए तुम घर जाओ। मैं मुंशी से बीज मंगवाकर लाजवंती के हाथ घर भेज दूंगा। सुंदरनाथ ने तहकमाना लहजे में कहा, और हाँ, आज लाजवंती को देर हो जाएगी, घर पर कुछ जरूरी काम निकल आया है। जवाब में देवा ने मुंडिया हिलाकर एक नजर सुंदरनाथ पर डाली, फिर थके थके कदम उठाकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते भर उसकी नजरों में सुंदरनाथ का चेहरा डूबता उबरता रहा। सुंदरनाथ 28-29 साल का गबरू नौजवान था, चौड़ी चकली छाती का मालिक। खालिस दूध दही खा खाकर उसके चेहरे की रंगत में निखार आ गया था। बड़ा ही सजीला नौजवान था। गांव की सब मुटियारें उसे छुप छुप कर देखने और ठंडी आहें भरने की आदी थीं। लेकिन सुंदरनाथ देवा के अपने ख्याल के मुताबिक उसकी लाजवंती के पीछे पड़ा हुआ था। गांव के दूसरे लोगों की तरह लाजवंती ने भी हाथ पांव निकालने के बाद लाल हवेली में चाकरी के लिए जाना शुरू कर दिया था। जब तक देवा से उसका लगन नहीं हुआ था वो सूरज ढलने से पहले घर वापस आ जाती, लेकिन लगन के बाद उसे अक्सर जरूरी काम के लिए हवेली में देर तक के लिए रोक लिया जाता। शाम ज्यादा ढलने लगती तो खुद सुंदरनाथ उसे अपनी चमचम करती गाड़ी में छोड़ने आता। ऐसे मौकों पर देवा की छाती पर सांप लौटने लगते, लेकिन उसने लाजवंती से, जिसे वो प्यार से लाजो कहता था, कभी देर सवेर के सिलसिले में खोज लगाने की कोशिश नहीं की। लाजो देवा की पसंद की थी, उस पर पूरा विश्वास भी था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके विश्वास में अड़चने की कैफियत पैदा होने लगी। वो अक्सर सोचता, गांव में लाजो के अलावा भी और बहुत सी सुंदर नारियां थीं, हाथ पांव जवानी के उठान में लाजो से भी बेहतर थीं, और फिर छुप छुप कर ललचाती नजरों से सुंदरनाथ को देखने और ठंडी ठंडी आहें भरने की आदी थीं। फिर लाजो में ही कौन से सुरखाब के पर लगे थे जो छोटा ठाकुर हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था? यही एक सवाल था जो कई बार देवा के होंठों तक आते आते थम जाता। लेकिन उस रात जब लाजो ढेर सारे बीज ओढ़नी में लपेटे हवेली से वापस आई तो देवा ने उसे बड़े ही ध्यान से देखा। लाजो बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। उसने ओढ़नी में दबे हुए बीज एक तरफ एहतियात से रखे, फिर मुस्कुराती हुई देवा के करीब आकर बैठ गई। उसके तन से बड़ी ही भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। मैं जानती हूं देवा, लाजो ने पति की आंखों में छुपे इंतजार को भांप कर कहा, तू बड़ी देरी से मेरी राह तक रहा होगा, इसलिए कि आज शनिवार है। आखिरी जुमला अदा करते हुए लाजो के गुदराए हुए गालों में नन्हे नन्हे गड़े भी नजर आने लगे, जो देवा को हमेशा बड़े ही सुंदर दिखाई पड़ते थे। क्या हाथ कम पड़ गया था हवेली में? देवा ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। बड़े आदमियों के बड़े नखरे, लाजो मुंह बनाकर बोली। ठाकर की बड़ी छोरी का रिश्ता कहीं तय हो गया है। 4 रोज से उसी के शरीर को चमकाने के कारण उपटन से रगड़ाई हो रही है। आज मेरी और मुखिया की बारी थी। फिर तो उधर बड़ी हवेली में बड़ा धूम धड़का हो रहा होगा। देवा ने लाजो को टटोला। सभी अपनी मस्ती में मगन हो गए, और नहीं तो क्या? लाजो मुस्कुराकर बोली।
जिसकी बात पक्की हुई है वो तो उपटन लगे समय बेजल की मछली की तरह लंबी लंबी सांसें भर रही थी। तेरे मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे। मैं क्या, सब ही मौज मेला बना रहे थे। छोटे ठाकर ने भी सबके साथ तान मिलाने की कोशिश तो जरूर की होगी, देवा ने कहा। वो अंदाता जो है, ऐसी बातें पूछा नहीं करते मूर्ख। लाजो दीदे ने चाकर बोली, हवेली के भेद हवेली से बाहर नहीं निकलते। मैंने तुझे जो बता दिया बस उसी पर गुजारा कर ले। लाजो का जवाब सुनकर देवा के मन में कांटे की सी चुभन जाग उठी। मुंह से कुछ नहीं कहा, मन ही मन में झुलस कर रह गया। भोजन किया तूने? लाजो ने पूछा। पहले तेरे बिना कभी किया है? देवा ने उसे सवालिया नजरों से घूरा। मैं तो हवेली से हलवा पूरी और बेसन के सोंधे लड्डू खाकर आई हूं। लाजो उठते हुए बोली, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। फिर लाजो ने जुमला मुकम्मल नहीं किया। देवा ने उसका मतलब भांप लिया था। बेरुही से बोला, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज भोजन की भी छुट्टी कर। देवा ये कहकर दूसरी करवट लेट गया। लाजो का जवान कुर्ब देवा के चैन को आग लगाता रहा। उसकी दोनों कुलाई में पड़ी सुर्ख चूड़ियों की खनखनाहट उसके मन को गुदगुदा रही थी, लेकिन वो आंखें बंद किए लेटा रहा। शक का वो पहला बीज था जिसे देवा के दिमाग में अपनी जगह बनाई और फिर गांठ की शक्ल इख्तियार कर ली थी। ये पुरखों की जन्म जन्म की सेवा का चमत्कार ही था जो बड़े ठाकुर ने देवा की शादी से पहले उसे जमीन का मुरब्बा दान कर दिया था। उसे बड़े ठाकुर की इस दया पर उसके चरणों को हाथ लगाकर शुक्रिया भी अदा किया। फिर जमीन के इस टुकड़े में जुट गया। एक मुद्दत से खाली पड़ा था। उसके दिन रात की मेहनत रायगा नहीं गई। साल भर की मेहनत और खून पसीना बहाने के बाद फसल खड़ी हुई तो उसे किए का फल भी मिला। वो दिन रात बड़े ठाकुर के गुण गाने लगा। छोटा ठाकुर भी इस पर मेहरबान था। अक्सर जमीन पर भी चक्कर लगाया करता, जहां देवा अपने आने वाले कल के सुंदर सपने देखने में मगन रहता। वो 2 कच्चे पक्के कमरों का छोटा सा मकान इतना काफी नहीं था जहां साल भर की मेहनत को बोरियों की शक्ल में संभाल कर रखा जाता। गोडाई का दीगर सामान भी खुले आकाश के नीचे पड़ा रहता। देवा ने अपनी जमीन के साथ ही कच्ची पक्की ईंटों से एक छोटी सी कोठरी बना ली थी, जिसकी छत के लिए छोटे ठाकर ने अपने मुलाजमों की पुरानी छतों से उतरने वाली टीन की जंग आलूद शीटें दान कर दी थी। देवा ने इन चादरों को डालकर उस पर तरपाल डाली, चारों तरफ पत्थरों के वजन रखकर बारिश से महफूज कर लिया। कोठरी में एक तरफ घास फूस डालकर इतनी जगह बना ली जहां दिन को काम काज से थक कर वो 2 घड़ी टांगे सीधी कर लिया करता। फसल को परिंदों और जानवरों से बचाने की खातिर टीन ही का दरवाजा बना लिया, जिसे बंद करने के लिए कबाड़िए से खरीद कर कुंडी लगा दी। गांव में चोरी चकारी का डर नहीं था, इसलिए ताले की जरूरत ही नहीं थी। उसके घर से जमीन का फासला लगभग 50 कदम रहा होगा। उस कच्चे रास्ते के दोनों तरफ उसके बड़ों के लगाए हुए ऊंचे ऊंचे दरख्त भी नजर आते थे। इन हरे भरे दरख्तों से देवा के बचपन की ढेर सारी खुशगवार यादें वाबस्ता थी। माता पिता के मरने के बाद देवा बिल्कुल तन्हा रह गया था। दिन भर वो ठाकर की हवेली में बाहर के कामों में मसरूफ रहता। रात होती तो वो वीरान घर के कमरे में थका हारा सो रहता। लाजो से हमेशा से अच्छी लगती थी। एक बार दबी जुबान में उसने स्वर्गवासी माँ से भी अपनी मन की पसंद की बात छेड़ी। माँ ने तजर्बे की मुस्कान होंठों पर फेर कर कहा, एक तू ही क्या, गांव के सारे छोरे लाजवंती के नाम की माला जपते हैं, सोते जागते उसी के सपने देखते हैं, लेकिन तू मेरी बात डाल कर तो देख। देवा ने बड़े ही चाव से कहा, हो सकता है लाजू की लॉटरी मेरे नाम निकल आए, मुश्किल है। माँ ने देवा को ममता भरी नजरों से देखा और बोली, और तो तेरी और लाजो की उम्र में 8 साल की ऊंच नीच है। वो गांव के बड़े पंसारी की एक ही चोरी है, इसलिए लाडली भी ज्यादा है। खाना पीना और दिन भर सखियों के साथ खेतों में हिरनी की तरह कलांचे भरते रहना। मैं जानती हूँ नारायण अव्वल तो इस रिश्ते की बात नहीं करेगा, जब विचार करेगा तो भी अपने बराबर वालों में लगन की सोचेगा। माँ के लहजे में उदासी घुलने लगी। आज ठाकुर हमारे लिए हवेली के दरवाजे बंद कर ले तो 2 वक्त की रूखी सूखी की आस भी जाती रहेगी। चल छोड़। देवा ने माँ को दुखी देखकर बड़े ही हौसले से कहा, गांव में लड़कियों का गाल तो नहीं पड़ा, फिर हम क्यों लाजवंती के लिए बैठे घुलते रहें। तुझे पारो कैसी लगती है? माँ ने बड़े ही लाड से पूछा।
अपने बराबर वालों में से है। उसकी माँ मेरी बात से मुंह भी नहीं मोड़ेगी, तेरे जोड़ की भी है। जोड़ियां तो आकाश में बनती है माँ, देवा ने बात बनाई। जब समय आएगा तो देखा जाएगा, जो परमेश्वर को मंजूर हो। फिर समय इतनी जल्दी आगे निकल गया कि देवा देखता ही रह गया। माँ की अचानक मौत के दुख ने उसे 2 साल और बड़ा कर दिया। उसने लाजो को अपने मन में बसा लिया और सपने देखने छोड़ दिए। समय पंछी अपनी उड़ान उड़ता रहा। फिर एक दिन जब देवा सूरज ढले थका हारा घर वापस आ रहा था, पारो उसके रास्ते में आ गई। होंठ काटते हुए बोली, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाएगा? बात क्या है? देवा ने सर्द लहजे में दरियाफ्त किया। लाजो का ध्यान अपने मन से निकाल दे। डाल डाल पात पात चकराने वाली सुंदर तितलियां किसी एक जगह टिक कर नहीं बैठती। तू कब तक धोनी रोमांस की राह तकता रहेगा? मैं किसी के गम में नहीं घुल रहा, देवा मुंह बनाकर बोला। तू अपनी हमदर्दी अपने पास रख। तेरी मर्जी, पारो ने झिल्लाकर कहा। तूने अगर डाली से जुड़े आम की तरह धूप में घुल घुल कर पिलपिला होने की ठान ली है तो तू जान और तेरा काम जाने। लाजो जैसी हवाई धीदा चमक चलो कभी भूल कर भी तुझे घास नहीं डालेगी। एक और बात गांठ से बांध ले, लाजो बहुत दिन उसे छोटे ठाकर सुंदर नाथ को छप दिखला रही है। मैंने अपनी आंखों से दोनों को घुल मिल कर हंसते बोलते देखा है। फिर मैं क्या करूं? देवा ने तिलमिलाकर कहा। अगर वो छोटे ठाकर पर लट्टू हो रही है तो तेरे पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? देवा की खरी खरी सुनकर पारो को बहुत ही दुख हुआ। वो चोट खाई हुई नागन की तरह बल खाती अपने रास्ते में होली। देवा पारो की जुबानी लाजो और सुंदरनाथ के दरमियान ठठोल बाजी वाली बात सुनकर अंदर ही अंदर सुलग उठा। उसे लाजो पर कोई अधिकार नहीं था, फिर भी वो उसके बारे में कोई गलत बात नहीं कह सकता था। शायद अभी तक लाजो को पा लेने की आस ने उसे जीने का सहारा दे रखा था। बड़ी देर तक वो एक पगडंडी पर बैठा आकाश की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा। फिर अंधेरा गहरा होने लगा तो एक सर्द आ भर कर उठा और घर की तरफ चल दिया। दूसरी सुबह उसकी आंख देर से खुली। जल्दी जल्दी उसने पानी के छींटे मुंह पर मारे, फिर हवेली की तरफ नाश्ता पानी किए बगैर ही रवाना हो गया। उसके जहन में इस समय भी पारो की बातें गड़मड़ हो रही थी। तेज कदम मारता हवेली पहुंचा तो छोटे ठाकुर को सामने देखकर जमीन उसके पैरों से निकल गई। सुंदरनाथ कामकाज के मामले में किसी के साथ रियायत नहीं करता था। छोटी छोटी गलतियों पर खड़े घाट निकाल दिया करता। देवा उसकी नजरों में आ गया था, इसलिए वो खुद ही सुंदरनाथ को प्रणाम करने के लिए बाद सहम कर रुक गया। क्या बात है, आज तुझे कैसे देर हो गई? सुंदरनाथ ने तेज नजरों से उसे सर से पांव तक घूरा। रात तबीयत ठीक नहीं थी मालिक, इसलिए सवेरे आंख देर से खुली। देवा ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कर दे, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुमने नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता बनाने बैठता तो और देर हो जाती मालिक, देवा ने मासूमियत से जवाब दिया। समझ गया। सुंदरनाथ कुछ नरम पड़ गया। मैं भूल गया था कि पिता के बाद तुम्हारी माता का भी देहांत हो चुका है। देवा छोटे ठाकर की समदर्दी के बाद भी मुजरिम बना खड़ा रहा। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? छोटे ठाकर ने कुछ सोचकर पूछा। सवाल इस कदर अचानक था कि देवा गड़बड़ा गया। अभी वो जवाब के बारे में सोच ही रहा था कि सुंदरनाथ ने उसे एक नए इम्तिहान से 2-4 कर दिया। लाजवंती तुझे कैसी लगती है? जी वो तो सभी को भली लगती है, लेकिन लाला जगत नारायण और मेरे दरमियान धरती आकाश का फासला है। शायद वो मुझे, तुम इसकी चिंता न करो। जगत नारायण मेरे किसी हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। सुंदरनाथ ने ठोस लहजे में कहा। 10 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हारी और लाजवंती की बात पक्की करा दूंगा। देवा को ऐसे लगा जैसे वो जागते में कोई सुंदर सपना देख रहा हो, लेकिन 10 रोज बाद लाजवंती सुरख जोड़े में सज धज कर चमकती धमकती और महकती लगन मंडप के बीच सुलगती अग्नि के 7 फेरे लगाने के बाद उसके सोने घर को आबाद करने आ गई तो देवा की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। वो खुश था कि परमेश्वर ने उसकी जन्म जन्म की आशा पूरी कर दी। सुहागरात गुजरी तो देवा को इस बात का विश्वास भी हो गया कि लाजो गंगा जल की तरह पवित्र और पाक है। उसके बारे में जो बातें सुनी थी वो सब झूठी थी। लाजो टकसाल से जारी होने वाले नए सिक्के की तरह खरी थी, जिस पर पहली छाप भी देवा ने अपने नाम की लगाई थी। उस रात छोटे ठाकुर की तरफ से उसके दिल का मैल भी साफ हो गया। पंसारी नारायण लाजवंती और देवा की शादी पर खुश नहीं था।
लाजवंती उसके लिए एक ऐसा चेक थी जिसे वो सुंदरनाथ के हाथों कैश कराने के सपने देख रहा था। लेकिन जब वो छोटे ठाकुर ने उसकी बात देवा से तय कर दी तो वो इनकार की हिम्मत नहीं कर सका था। लाजो और देवा अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे जब एक रोज जगन ने उनकी खुशियों भरी लहलहाती जिंदगी में शक और शुबे का बीज बोया। दूसरों की तरह जगन कुमार भी लाजवंती की भरपूर जवानी पर कमंड डालने की खातिर गांठ लगाए बैठा था। छोटे ठाकर के फैसले के आगे उसकी दाल भी नहीं गली तो उसके सीने पर भी सांप लौट गया। एक ही गांव में रहते हुए भी उसकी देवा से बस वाजबी सी बोलचाल थी। दोनों की हैसियतों में धरती और आकाश का फासला था। देवा ने छोटे ठाकर के बल पर यह फासला एक ही जस में फलांग लिया तो जगन कुमार उसकी खुशी को हजम न कर सका, बैरी बन गया। फिर वो मौका भी उसके साथ आ गया जिसकी तलाश में वो अपनी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रहा था। गांव की सारी लड़कियां बारी बारी बड़ी हवेली में काम करने चाहती थीं। शादी के बाद भी लाजवंती ने हवेली जाना नहीं छोड़ा था। देवा ने उस पर बंदिश नहीं लगाई थी, लगाता भी कैसे। छोटे ठाकर ने उस पर एहसान किया था, उसके जीवन के सपने को उसी को प्रदान कर दिया था। लाजवंती को उसके जीवन की शोभा बनाया था। फिर ठाकर ने जमीन दान करके देवा का मान भी बढ़ा दिया था। फिर वो छोटे बड़े ठाकुर बड़ी हवेली और लाजवंती के बीच दीवार कैसे खड़ी कर सकता था। देवा जानता था कि छोटे ठाकर ने लाजवंती को बहुत डील दे रखी है। कारण क्या था ये जानने की देवा ने कभी कोशिश भी नहीं की। केवल इतना समझता था कि अगर छोटे ठाकर के मन में पाप होता तो लाजवंती को देवा की झोली में डालने से पहले ही अपनी मनमानी भी कर चुका होता। उस रोज भी बड़ी हवेली में कुछ काम था। लाजू के अलावा गांव की बहुत सारी ब्याही और अनब्याही लड़कियों भी हवेली में काम करने आती थीं। सूर्य डलने के बाद भी लाजो की वापसी नहीं हुई तो देवा घर से बाहर आकर नीम के उस झाड़ से टेक लगाकर बैठ गया जहां से लाजो को दूर से आता देख सकता था। वो अपने ख्यालों में मगन था जब जगन कुमार सामने से आ गया। देवा को घर से बैठा देख रुक गया। उसके बराबर आलती पालती मारकर बैठते हुए बोला, क्या बात है देवा, इस समय तो घर से बाहर कैसे नजर आ रहा है? लाजो की राह तक रहा हूं, देवा ने भोलपन से जवाब दिया। बड़ी हवेली में एक काम था। लाजो काम करने गई है और तू मजनू की तरह इधर झाड़ से टेक लगाए अपनी लैला की राह तक रहा है। जा अंदर जाके सो जा। जगन कुमार ने बड़ी ही अपनाइए से उसके कान में जहर का पहला कतरा टिपकाया। बड़ी हवेली में जब इंद्र की सभा सचती है तो सारी अप्सराएं राजा इंद्र के इशारे पर नाचती हैं। उसके इशारे के बगैर कोई अपनी पायल की झंकार को रोक नहीं सकता। राजा इंद्र का दिल भर जाए तो और बात है, मैं समझा नहीं। भोलेनाथ, इतना तो तू भी जानता है कि जो गांव की सबसे सुंदर छोरी है वो लाजवंती है। जगन कुमार ने अल्फाज चबाते हुए कहा, तेरा मन भी जरूर गवाही देगा कि छोटे ठाकर के बीच में आने की वजह से लाजो तुझे मिली। अगर छोटे ठाकर बीच में ना आते तो तू जीवन भर लाजो के सपने ही देखता रहता। तू सच कह रहा है जगन, छोटे मालिक ने लाजो और मेरा लगन करा के जो अबकार किया है उसे मैं सारा जीवन नहीं भुला सकता। बड़े दयालु हैं छोटे मालिक। देवा के लबो लहजे में एहसान मंदी का रंग झलक रहा था। ये क्यों बोल रहा है भोलेनाथ कि लाजो के अलावा हवेली के मालिकों ने तुझे जमीन भी दी है ताकि तू अपनी गोडाई में जुता रहे और छोटे ठाकर का अपना नशा पानी भी छप्पर में चलता रहे। ये तू क्या बक रहा है? देवा को नशे पानी वाली बात बहुत ही बुरी लगी तो उसने जगन को तेज नजरों से घूरा। मैंने तो छोटे मालिक को कभी नशे में नहीं देखा। तू गलत समझ रहा है भोलेनाथ। मैं दारू के नहीं जवानी के नशे की बात कर रहा हूं जो सबसे कातिल होता है। जगन ने राजदारी से इधर उधर देखकर कहा, एक बार किसी को उसकी लत पड़ जाए तो राम राम सत हो जाने तक पीछा नहीं छोड़ती। क्या तूने कभी ध्यान नहीं दिया कि बड़ी हवेली में कैसे मद भरे जाम अपने छोटे ठाकर के चारों ओर मस्ती से छलकते फिरते हैं? बकवास मत कर, देवा चमक कर बोला। अपने छोटे मालिक पापी नहीं है। अगर होते तो अब तक ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी होती। तू बिला फजूल उन पर बहतान लगा रहा है। जो सियाने होते हैं वो पहले पुण्य करते हैं, फिर उनके पाप का भांडा नहीं फूटता। जगन ने सरसराते लहजे में जवाब दिया। कोरी हांडी में एक बार घोटा लग जाए तो फिर उसे बार बार इस्तेमाल करने में भी कोई खटका नहीं रहता।
छोटे ठाकर ने कुछ सोचकर ही लाजवंती को तेरे पल्ले बांधा होगा। ये तो आज कैसी उल्टी सीधी बात कर रहा है। देवा ने मुंह फाड़कर हैरत से जगन को घूरा। बात जरा बारीक है, तेरी मोटी अकल में इतनी जल्दी नहीं समाएगी। जगन बाएं आंख झपकाकर बोला, बस इतना समझ ले कि सूद का कारोबार करने वाला असल से ज्यादा सूद वसूल करने के चक्कर में रहता है। इस तरह खाता भी खुला रहता है और कर्ज लेने वाला नजरें भी ऊंची नहीं कर सकता। खुलकर बात कर, देवा ने झंझलाकर कहा। तू कहना क्या चाहता है? पुष्पा और चंपा की कहानी इतनी जल्दी भूल गया मूर्ख? जगन कुमार, जो हाथ पैर का भी मजबूत था, तड़क कर बोला। लाजो की तरह कभी इन दोनों की जवानी भी लश्कारे मारती थी। वो भी तेरे छोटे ठाकर को राम का अवतार समझकर उसकी पूजा करती थी। फिर जब उनका सवा सत्यानाश हो गया तो छोटे ठाकर ने अपना पाप छुपाने के कारण उन दोनों को शेखर और लक्ष्मण को भेड़ बना दिया, जो पहले से ही बदनाम थे। लक्ष्मियां हाथ आईं तो उन दोनों ने इन्हें ओने पोने लुच्चे लफंगों के हाथ भाड़े चढ़ाना शुरू कर दिया। फिर तू भी जानता है कि उन दोनों ने आगे पीछे कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव में किसी माई के लाल में इतना दमहम नहीं था कि वह बड़ी हवेली में रहने वालों की तरफ नजरें उठाकर अपने मुंह से एक शब्द भी निकाल सकता। देवा अपनी जगह किस्मसा कर रह गया। पुष्पा और चंपा की कहानी उसने भी सुन रखी थी। लोग बांध बांध की बोलियां बोल रहे थे। हर कोई एक अलग कहानी सुना रहा था। पंचू ने सर जोड़कर दोनों मरने वालियों के जिस्म पर कालक थोपकर उनका किस्सा लपेट दिया। सुंदरनाथ या बड़ी हवेली का नाम भी नहीं बीच में आया था। देवा ने पंचू का नाम लेने की कोशिश की तो जगन पानी पड़े चूने की तरह उबल पड़ा। तिल मिलाकर उठते हुए बोला, गांव के सारे जवानों की नजरें लाजवंती पर लगी थी। सबके मन में लड्डू फूट रहे थे। एक से एक गबरू जवान उसकी मांग में सिंदूर भरने के सपने देख रहा था। तेरे मुकाबले में सब धन दौलत वाले थे। फिर लाजो की लॉटरी तेरे नाम कैसे निकल आई? तू उम्र में भी उससे 8 साल बड़ा है। अगर बड़ा ठाकुर जमीन का टुकड़ा दान न करता तो लाजो को एक वक्त की रोटी भी पेट भरकर तू नहीं खिला सकता था। और मेरी तरफ से तू भाड़ में जा। जगन देवा को पूरी तरह उकसाता हुआ बोला, जो शादी से पहले सूरज ढलने से पहले घर आ जाती थी, अब चिराग जलने के बाद सुंदरनाथ के साथ उसकी गाड़ी में उसका पहलू गरमाती आती है। और तू उन्हें देवी और देवता जानकर डंडोत कर रहा है। तू है तेरी मर्दानगी पर। जगन कुमार बुरी तरह से देवा की कान भरकर गुस्से में बल खाता हुआ चला गया तो देवा अपने झोंपड़े नुमा मकान में जाकर खाट पर लेटकर उसकी बातों पर गौर करने लगा। फिर जब लाजवंती वापस आई और उसने बताया कि छोटा ठाकुर उसे अपनी चमचम करती गाड़ी में छोड़कर गया है, तो देवा के मन में उथल पथल शुरू हो गई। उसके कानों में पारो की कही हुई बात गूंजी, लाजो का ध्यान अपने मन से निकाल दे। डाल डाल पात पात चकराने वाली सुंदर तितलियां किसी एक जगह टिककर नहीं बैठती। पारो के बाद देवा के कानों में जगन को मार के सूदी रकम, असल और ब्याज वसूल करने वाले जुमले संग्रेजों की तरह चुभने लगे। उस रात लाजो बड़ी हवेली से हलवा पूरी खाकर आई थी। देवा बगैर खाना खाए मुंह फेर कर दूसरी करवट लेट गया। उसे सोचा था कि अगर लाजो के मन में प्यार की सच्ची ज्योत रोशन है तो वो देवा को मनाने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन इसी इंतजार में उसकी आंख लग गई। लाजो ने उसे 1-2 बार मुद्दम सुरों में आवाज जरूर दी, लेकिन प्यार से मनाने की जरूरत महसूस नहीं की। शायद इसलिए कि वो पहले ही से थकन से चूर थी। जोड़ जोड़ दुख रहा था। दूसरी सुबह देवा की आंख खुली तो सूरज की किरणें मकान की मुंडेर तक चढ़ाई थी। लाजो अभी तक पांव पसारे बिखरी पड़ी थी। देवा ने सुना था कि खुशियों के मौके पर बेसन के जो लड्डू तैयार होते हैं उनमें भंग भी घोट कर मिलाई जाती है। शायद उसी के नशे ने लाजो को अभी तक मदहोश कर रखा था। देवा एक लम्हे खड़ा लाजो को अजीब नजरों से तकता रहा और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। आज उसे जमीन को हल्का सा छींटा भी लगाना था। कदम मारता हुआ जमीन के साथ ही कोठरी की तरफ गया, जहां उसे पानी देने के कारण कुछ सामान उठाना था। उसे हाथ बढ़ाकर कुंडी खोली, लेकिन फिर दरवाजे पर ही ठटक कर रह गया। कोठरी खुलते ही गुलाब जैसे अतर की भीनी भीनी खुशबू उसके नथनों से टकराई तो उसका माथा ठनका। अंदर घास फूस का टुकड़ा भी इस तरह उधड़ा नजर आया जैसे वहां किसी ने लौट लगाई हो। फिर उसकी नजर कांच की सुनहरी चूड़ी के टुकड़ों पर पड़ी, जो जमीन पर पड़े एक नई कहानी सुना रहे थे। देवा की पेशानी पर शिकने उभरने लगी। वो इतना नादान नहीं था कि टूटी हुई चूड़ी और बिखड़ी हुई घास का मतलब न समझ पाता।
उसका मन गवाही दे रहा था कि रात को किसी ने उसकी कोठरी को अपनी जरूरत की खातिर इस्तेमाल किया है। कौन थे वो? ये सवाल देवा के जहन में चकरा रहा था। सोच की एक नई लहर खौफ की सूरत इख्तियार करके उसके तन बदन में फैल गई। अगर लाजो अचानक इधर आ गई, उसने चूड़ी के टूटे टुकड़ों को देख लिया तो वो क्या विचार करेगी? हो सकता है कि उसके मन में पारो का ध्यान जाग उठे। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बिला कसूर मारा जाऊंगा। औरत जात सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने मर्द की किसी दूसरी स्त्री के साथ नत्थी होना कभी गवारा नहीं करती। देवा की खोपड़ी में भोंचाल सर उठाने लगा। पारो और उसकी बात की भनक लाजो को पहले से थी। बाद में पारो ने भी लाजो को जलाने की खातिर उल्टी सीधी बातें फैलाई थी। देवा ने बड़ी मुश्किलों से इस शक को बार बार सुगंध उठाकर दूर किया था, लेकिन चूड़ी के टूटे हुए टुकड़े फिर से बोबल में बदली हुई चिंगारियों को हवा दे सकते थे, वो निर्दोष होने के बावजूद। अपराधी समझा जाता। देवा ने एक पल में बहुत कुछ सोचा, फिर उसने चूड़ी के टुकड़ों को उठाकर धोती की गांठ में उड़स लिया। जल्दी जल्दी घास फूस को ठीक करने लगा। इस काम को पूरा करके वो कमर सीधी करके खड़ा हुआ तो गुलाब की भीनी भीनी महक उसी किसी जहरीले नाक की तरह डसने लगी। कुछ सोचकर वो कंधे पर पड़ा अंगूछा हाथ में थामकर कोठी में लहराने लगा। इस तरह वो उस महक से छुटकारा पाने की कोशिश में जुट गया जो उसके जीवन में जहर घोल सकती थी। कुछ देर बाद वो सुख का सांस ले रहा था जब सामने से लाजो को आता देखकर जल्दी से सामान उठाकर बाहर निकला। कोठरी की कुंडी मारकर वो जमीन की तरफ लपका तो लाजो कदम मारती उसके सामने आ खड़ी हुई। तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? एक जरूरी काम याद आ गया था। नाश्ता किए बगैर तुझे कौन सा जरूरी काम याद आ गया था? लाजो ने उसे घूरते हुए सवाल किया। आज खेत को पानी लगाना था। देवा ने खुद को संभाल कर रूखे लहजे में जवाब दिया। अब तेरे लिए खेत को पानी लगाना लाजो से ज्यादा प्यारा हो गया है। फसल अच्छी नहीं होगी तो पेट की आग कैसे बुझेगी? देवा ने होंठ काटते हुए कहा। वो लाजो से नजरें न मिलाकर अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहता था। मेरी तरफ देखकर बात कर। लाजो उबल पड़ी। ये बता कि कल सांझ ढले इधर कौन आया था? देवा का दिल धक से रह गया। गुलाब जैसी खुशबू और टूटी पड़ी चूड़ी के टुकड़ों के ख्याल उसकी खोपड़ी में कनखजूरों की तरफ चिमट गए। उसने सोचा, हो सकता है कि रात को किसी समय लाजो किसी काम से कोठरी की तरफ आई हो और उसने भी वो सब कुछ देख लिया और सूंघ लिया हो जिसे देवा छुपाने की कोशिश कर रहा था। सांप क्यों सूंघ गया तुझे? लाजो चमक कर बोली। मैंने बेड़ी का वो टोटा देख लिया है जो नीम के तले पड़ा था। सच बता, क्या वो हराम का जना जगन तेरे पास आया था? ओ, देवा ने सुख का सांस लेकर मध्यम आवाज में जगन के आने वाली बात मान ली। हाँ, मैं नीम के साथ लगा तेरी रात तक रहा था। वो उधर से गुजर रहा था और 2 घड़ी बात करने बैठ गया और रावण की तरह हमारी लंका ढाकर चला गया। लाजो किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। सारे पुरुष एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। अपना गंद नजर नहीं आता, दूसरों के तन में कीड़े टटोलते हैं और निकालते हैं। कल तक वो कुत्ते का पिल्ला मेरे पीछे दुम हिलाता फिरता था। उसके हत्थे नहीं चढ़ी तो अब तुझे मेरे खिलाफ जहर घोलने आ गया। और तू? लाजो की कैंची जैसी जुबान एकदम तालू से लग गई। उसे देवा को शिकायत भरी नजरों से घूरा, तेजी से पलटी और वापस चली गई। देवा देखता ही रह गया। 4 रोज तक उनके बीच रस्सा कशी जारी रही। दोनों ने एक दूसरे के सामने ना झुकने की सौगंध उठा रखी थी। पहले देवा ने घर में टिकना कम किया। रात को वो देर से आने लगा। लाजो 1-2 दिन तक उसके तेवर देखती रही। फिर उसने भी बड़ी हवेली में देर तक रुकना शुरू कर दिया। अगले शनिवार की रात को लाजो कुछ सोचकर जल्दी आ गई। उसे विश्वास था कि देवा उसे जरूर मना लेगा। चिराग जलाने के बाद वो बड़ी देर तक दीवार तकती रही, फिर घर से निकलकर जमीन की तरफ चली गई। उसका ख्याल था कि शायद देवा कोठरी में पड़ा उसकी याद में ठंडी ठंडी आहें भर रहा होगा। वो दबे कदमों कोठरी के करीब गई। कुंडी खुली देखकर उसके होंठों पर मुस्कान उभर आई। जाने क्यों उसका मन धक धक करने लगा। वो छोटे छोटे पग भरती बंद कवाड़ तक गई। एक झमाके से उसने टीन का दरवाजा खोला, लेकिन फिर जैसे लाजो के शरीर में किसी ने चिंगारियां भर दी हों। गुलाब की भीनी भीनी खुशबू उसके नथनों से टकराई तो जख्मी शेरनी की तरह झपट कर अंदर दाखिल हुई। लेकिन देवा वहां मौजूद नहीं था। शायद उसने मुझे आता देख लिया, तभी तो कायरों की तरह अपनी होती सोती की कलाई पकड़ी और दुम भगाकर भाग गया। लाजो के तन बदन में जैसे चूंटियां लिपट गईं। उसकी छाती में आग भड़क उठी। सारा तन गुस्से में कांपने लगा। एक पल को उसने सोचा कि वो तेजी से
झपटकर बाहर निकले। खेत में इधर उधर चक्कर लगाकर दोनों को रंगे हाथों पकड़कर उनकी नजरों में भी नंगा कर दे। दोनों कहीं करीब ही किसी घनी झाड़ी या ऊंची नीची पगडंडी के बीच चोरों की तरह दुबके पड़े होंगे। गुलाब की फूलों जैसी तेज खुशबू गोया जलती पर तेल का काम कर रही थी। उसकी सांसें धोंकनी की तरह तेज तेज चलने लगी। उसके अंदर एक जंग जारी थी। पिछले दिनों की बातें एक एक करके उभरती रहीं। उसको विश्वास होता जा रहा था कि देवा के मुंह को खून लग गया है, जब तो किसी दूसरे शिकार के पीछे लग गया था। बड़ी देर तक वो अपनी ही आग में खामोश खड़ी झुलसती रही। फिर दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का ध्यान मन से चढ़क कर वापस घर की तरफ लंबे लंबे डग भरने लगी। वो रात उसने कांटों की सेज पर बिता दी। उसी घर पहुंचने के कुछ देर बाद देवा भी आ गया। लाजो ने उससे कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं समझी, सोती बनी रही। उसने अपने मन में कुछ और ठान ली थी। शादी के बाद वो शनिवार की दूसरी रात थी, जो बिना किसी धींगा मुश्ती और छेड़छाड़ के सोनी सोनी बीत गई। देवा लाजो के करीब आने की बजाय आंगन में बिछे टूटे तख्त पर लंबी तान कर सो गया। 2 दिन इसी खींचातानी में गुजर गए। देवा और लाजो में किसी ने भी एक दूसरे को मनाने की कोशिश नहीं की। जो गांठ उनके जहनों में पड़ चुकी थी और उलझती गई। अगले शनिवार तक सर जंग का सिलसिला जारी रहा। देवा ने कई बार रात के दबे कदमों कोठरी की तरफ जाकर खुशबू और चूड़ियों वाले अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। शायद उनको भी खतरे की भनक मिल गई थी। उस रोज देवा सूरज ढलने से पहले ही घर लौट आया। लाजो से दूरी अब उसे बेचैन करने लगी थी। उसे घर की हांडी पसंद थी और बाजार में जाकर पेट भरने को वो हमेशा घोर पाप समझता था। उसे ठान ली थी कि उस रोज वो अपनी सारी अकड़ रस भरे शब्दों की गठरी में लपेटकर लाजो के कानों में डाल देगा। खुले मन से इकरार कर लेगा कि वो उससे दूर रहकर जीवन नहीं बिता सकता। उसे विश्वास था कि लाजो उसकी प्यार भरी लुभाने वाली बातों से पिघलकर अपना सुंदर शरीर उसे सौंप देगी। लेकिन घर में पहला कदम रखते ही देवा के सारे सपने बारूद की तरह भग से उड़ गए। गुलाब के फूलों जैसी तेज खुशबू कोठरी की बजाय उसके अपने घर में बसी हुई थी। वो पागल हो गया। पूरा घर देख डाला। लाजो अभी तक बड़ी हवेली से वापस नहीं आई थी। ऐसा तो नहीं कि महक वाली बात लाजो को भी मालूम हो गई हो। देवा ने सोचा। अगले ही पल में एक नई गांठ उसके मन में और पड़ गई। कहीं वो महक उसके अपने ही घर की तो नहीं, जिसे वो घर के बाहर तलाश कर रहा था। वो पागलों की तरह लाजो के सामान की तलाशी लेने लगा। उसकी खोज नाकाम नहीं हुई। टीन के बक्से से लाजो के कपड़ों के बीच में एक शीशी देवा के हाथ लग गई, जिसमें खुशबू कैद थी। देवा के मन में जैसे कीचुए से रेंगने लगे। भीनी महक जहरीली गैस बनकर उसके शरीर के पंजे में चकराने लगी। कोठरी से मिलने वाली सुनहरी चूड़ियों के टुकड़े उसको जख्मी करने लगे। फिर देवा ने लाजो का सारा बक्स खंगाल डाला, लेकिन कोई सुनहरी चूड़ी न मिल सकी। सुर्ख चूड़ियां उसे जन्म जन्म से पसंद थी। उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर सजती भी खूब थी। देवा हासी देर तक उलझी हुई गांठ को सुलझाने की कोशिश करता रहा। निराश होकर उसने खुशबू की शीशी वापस कपड़ों के बीच रख दी। जो सामान उलट पलट हुआ था वो भी समेट दिया। आंगन में बिछे तख्त पर लेटकर दूर की कोड़ी तलाश करने लगा। अंधेरा फैलने के बाद उसने लालटेन जलाने की जरूरत भी नहीं समझी। अपने विचारों में गुम रहा। जब बाहर से किसी के कदमों की आहट उभरी तो जल्दी से सोता बन गया। लाजो ने अंदर आकर एक नजर उस पर डाली, फिर ठंडी सांस भरकर वो भी खामोशी से खरी खाट पर सिमट सिमटाकर लेट गई। रात में किसी खटके की आवाज से देवा की आंख खुली। आंखों की झुर्री से उसने इधर उधर देखा तो उसके मन में एक कांटा सा चुभ गया। उसे लाजो को दबे कदमों दरवाजे से बाहर जाता देख लिया। लाजो के जाने के 1 मिनट के बाद वो भी जल्दी से उठा और पंजों के बल बाहर निकला। लंबे रास्ते से घूमकर कोठरी की पिछली तरफ पहुंच गया। हवा के लिए बनाए गए छोटे से मोखले में फंसाई जंग आलूद जाली के करीब खड़ा होकर वो अंदर की सुनगुन लेने लगा। घुप अंधेरे के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो दमसादे कच्ची पक्की दीवार से चिमटा खड़ा रहा। फिर अंदर से बहकी बहकी सांसों की आवाजें उभरकर देवा के कानों तक पहुंची तो उसके रगों में दौड़ने वाला खून आग बन गया। कुछ नजर न आने के बावजूद भी वो 2 जवान जिस्मों के अंदर वाले तूफान का मध्यम मध्यम शोर सुन सकता था। गुलाब जैसी भीनी भीनी खुशबू भी फूट फूट कर बाहर आ रही थी। देवा के लहू का जोश कुछ और बढ़ गया। मन में एक खतरनाक इरादे की ठान कर वो कोठरी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसने तय कर लिया था
कि लाजो के सुंदर और गुदराए हुए शरीर को खून में नहलाने के बाद खुद भी अपने गले पर दरांती फेर लेगा। वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था जब अंधेरे में एक साया तेजी से उसके करीब आया। एक हाथ से देवा का हाथ थामकर दूसरा हाथ उसके होंठों पर जमा दिया और देवा को कोठरी से दूर ले गया। लाजो की सरगोशीनुमा आवाज देवा के कानों से टकराई, किसी दूसरे के रंग में भंग डालना अच्छा नहीं होता, चल घर चल। देवा लाजो की कमर में हाथ डाला कोठरी से दूर हट गया। घर पहुंचकर जितनी देर में उसने कबाड़ को कुंडी लगाई, उतनी देर में लाजो ने बक्से से गुलाब वाली खुशबू की शीशी निकालकर अपने तन के कपड़ों को भी महका लिया। फिर लालटेन की लो मध्यम करके अपनी खाट पर आ गई। तेरे शरीर की महक गुलाब की खुशबू से ज्यादा नशा दिलाने वाली है, देवा ने लाजो से कहा और फिर बहुत दिनों से उलझी हुई गांठों को सुलझाने में मगन हो गया। इसके साथ ही ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची।